करूँ शुरू? हाँ जी, शुरू कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वो सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अर्श अजीम के। अंग हम सुभान के और आपके हैं तंग, अंग हम सुभान के और आपके हैं तंग, निज आनंद में हमें अब तो उठाइए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अर्श अजीम के। ऐसी नजर फिराई के सब कुछ भुला दिया, ऐसी नजर फिराई के सब कुछ भुला दिया, नजरों से तो इश्क के सागर सदा पिए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अर्श अजीम के अपने कहाँ गए, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, मीठी रसना के वचन मीठे सुनाइए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख रस अजीम के। सुंदरता स्वरूप की सिनगार नूर का, सुंदरता
बिन तो जमाने गुजर गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। प्रणाम मीनू। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी ना छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूट, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के पहला और दूसरा प्रकरण हमने पहले किया था, अभी हम तीसरे प्रकरण पे चल रहे हैं। इसमें जो प्रसंग चल रहा है, सुंदर साथ को इंद्रावती जी प्रबोध दे रही हैं कि कैसे उनके सतगुरु जो है परम धाम से श्यामा महारानी सुंदर बाई के तन में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को प्रबोध करने के लिए आई। सबसे पहले राज्य ने नियामत उनको प्रदान करी, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं था, जिसके कारण से वो ब्रजराज की लीलाएं हमें बताते थे, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पाते थे। तो ये सारे बीतक के प्रसंग है सुंदर साथ जी। किस प्रकार से सुंदर साथ को प्रबोध दे रही है इंद्रावती जी की, तन के रूप में जब सद्गुरु आते हैं तो तन का आड़ा पर्दा पड़ जाता है और हम सद्गुरु की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो राग धनाश्री, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी। वो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, आप याद करो, उन वचनों को हमें भूलना नहीं चाहिए। धनी मिले आपन को माया में, प्रीतम हमें इस माया में तन के रूप में मिल गए हैं। राजी परमधाम में नूरी स्वरूप में बैठे हैं, ये हम सब जानते हैं। राज्य का नूरी स्वरूप का वर्णन सागर और श्रृंगार में आया है, ये हम सब जानते हैं। उन सब को पढ़कर हमें ध्यान में चितवन में राज्य को देखना चाहिए, उनकी चितवन करनी चाहिए, उनकी नूरी स्वरूप में खुद को खोना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम सब ने इन 18,000 चौपाइयों में ना पढ़ी हो, हम सब जानते हैं। लेकिन जब किसी तन के रूप में राज्य किसी को भेजते हैं, अपनी रूह को, अपनी आत्म को, और उस तन की हम पहचान कर लेते हैं, तो ये सुनहरा अवसर होता है कि चितवनी में चलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। पहले आपको बार बार बैठना पड़ता है, फिर आपकी चितवनी कहीं लगना शुरू होती है, फिर कहीं गहरी गुज बातें होती है। तो बहुत लंबा मेहनत, आपको डिवोशन और अपना समय निकालकर आपको पल पल राज्य के करीब होना पड़ता है। अंतिम अवस्था तो यही है कि आप एकांतवास में चितवनी में राज्य के करीब हो और उनके नूरी स्वरूप का श्रृंगार का और दर्शन करें। लेकिन सरल सुगम रास्ता ये होता है कि जब तन के रूप में आपको कोई सतगुरु के रूप में मिल जाए, आपको वाणी की राह पे चलाने वाला मिल जाए, आपके अंदर गलतियां निकालने वाला मिल जाए, आपको सही राह प्रशस्त करने वाला मिल जाए, भले चाहे वो आपकी सखी हो, सहेली हो, या किसी परमहंस के रूप में हो,
वो सभी कहीं ना कहीं हमारे गुरु कह लें कि गुरु के रूप में आते हैं। सदगुरु तो एक ही होते हैं, स्वयं राज्य ही सदगुरु के रूप में आते हैं, लेकिन जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारे अंदर कमियां निकालते हैं, हमारे दिल के संशयों को खत्म करते हैं, वो सब हमारे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। हमें हर किसी से एक शिक्षा लेते हुए चलना चाहिए, क्योंकि वो हमें सरलता से राज्य तक पहुंचाते हैं। हम अंदर से तो चलना ही चाहिए, लेकिन बाहरी रूप में हम किसी से भी जो भी हमें हमारी आलोचना करके या हमारे हमारे अंदर कुछ खूबियां पैदा कर दे। कबीर जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए। इन हमें अपने निंदक को इतने करीब रखना चाहिए जैसे हमारे आंगन में किसी की कुटिया बनी हुई हो, इतने करीब रखें, क्योंकि वो हमें आगे का खंड मुझे याद नहीं है, मे बी डॉली दीदी को याद हो, कि इतने करीब रखना चाहिए हमें अपने निंदक को कि वही हमारा निंदक जो है हमारे अंदर क्या कमी है, कहाँ हम अहंकार में बात करते हैं, कहाँ हम प्रेम में बात करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सब सुंदर साथ जो है कब किसी भी बात पे कोई जरा सा बोलने लगता है, गाने लग जाता है, या किसी भी बात पे हमें अहंकार नहीं लेना होता है। और अहंकार इतना बारीक है, इतना बारीक है कि हर इंसान को खुद ही नहीं पता लगता कि वो कब अहंकार में आ जाता है। तो सुंदर साथ जी जो हमारी निंदा करके या हमारा वो भी हमारा गुरु ही होता है। तो यहाँ पर इंद्रावती जी बता रही है कि मैंने कैसे, मेरे सदगुरु मुझे पहचान कराने के लिए आए, मेरा सही मार्गदर्शन करने के लिए आए, मुझे हाथ पकड़कर अर्श तक पहुंचाने के लिए आए। तो लेकिन मैं उस समय कैसे नींद के आगोश में थी। धनी मिले आपन को माया में जिन भूलो अवसर जी। जब प्रीतम हमें माया के तन में विराजमान होकर मिलते हैं इस माया रूपी ब्रह्मांड में, तो वो कैसे आएंगे यहाँ पर? किसी तन को ही तो पकड़ के आएंगे, या सत्ता के रूप में तो हर जगह वो विराजमान है ही है। उनकी सत्ता तो हमें हर तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन धनी को देखने का एक तरीका ये भी है कि जब वो तन के रूप में आते हैं तो हमें उनकी पहचान करनी चाहिए। सुंदर साथ जी जो 3 स्वरूप हुए हैं कि मोहम्मद की 3 सूरतें, मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर, ये 3 तन के लिए राज्य ने स्वयं वाणी में कहा है कि ऐसे तन न कभी हुए हैं न कभी होंगे। तो फिर उसके बाद जो परमहंस हुए, छठा दिन मोमिनों का शुरू हो गया, उसमें महाराज जी आए, सरकार आए, अभी भी राजन स्वामी या कोई भी कहीं पे भी सदानंद जी या और कहीं प्रेमल प्रिया जी, मोहन प्रियाचार्य जी, में मतलब ये सभी सुंदर साथ के अपने अपने हैं, जो भी जिनको जिनसे ग्रहण कुछ करता है। तो परमहंस बहुत से आते हैं जो जिससे होता है, क्योंकि ये छठा दिन है। यहाँ पर कोई एक तन में नहीं है कि सबको एक ही तन की पहचान करनी है, ऐसा नहीं है। ये छठा दिन मोमिनों का चल गया है, इसीलिए हम सब देखते हैं कि जब एक तन सामने था, धनी देवचंद जी का एक तन सामने था, कोई विरोधाभास था ही नहीं। जब महराज ठाकुर सामने थे तो कोई विरोधाभास था ही नहीं। लेकिन अभी छठा दिन मोमिनों का है, अलग अलग मोमिनों के तन में बैठ के राज्य काम कर रहे हैं। तो जो जिससे जुड़ा होता है उसको उसी का ही महत्व पता होता है, वो दूसरे के महत्व को नहीं समझ पाता कि वहां पे से भी कुछ मिल सकता है। लेकिन सुंदर साथ जी अभी सब आंखें खोलनी पड़ेगी, छठा दिन मोमिनों का है, हमें समझना पड़ेगा कि राज्य को एक तन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राज्य कहिए आपके बगल में बैठी सखी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं पे भी किसी भी रूप में राज्य सबको, सब तनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मोमिनों का छठा दिन चल रहा है। अब यहाँ पर तो और ज्यादा मुश्किल पड़ जाती है कि हम कैसे पहचान करें, कि आपको सिर्फ ये लेना है कि कहाँ से राज्य की आवाज आ रही है, आपने राज्य की आवाज को ग्रहण कर लेना, बाकी सब छोड़ देना। ये हम सबको चलना चाहिए, और इस तरह से हमें अपने अहंकार को छोड़ते हुए किसी भी जगह से हमें वाणी की बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, जिन भूलो अवसर, ये माना कि उस समय की बात कह रहे हैं, धनी देवचंद जी को याद करते हुए इंद्रावती उन सब बातों को कह रही हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को हम आज अपने पे घटाएंगे कि हमें इसमें से क्या लेना है। और आज जबकि एक तन सामने नहीं है, सब तरफ मोमिनों का छठा दिन चल रहा है, तब हम कैसे इस राह पर चलेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी दिल की दुविधा है। और यही जो आज है हमारे समाज में एकता की जरूरत है, वो इसी चीज को लेके है। सुंदरबाई अंतर्गत कहे, प्रकाश वचन अति भारी की, साथ वचन ए चित दे सुनियो, देखियो तारतम विचारेगी। वो कह रहे हैं सुंदरबाई हमेशा जो है प्रकाश के वचन जितने भी थे, चाहे वो ब्रज के, चाहे वो रास के या राजीव परम धाम के, सभी प्रकाश के वचनों को वो हमें कहते थे। वो हमें ब्रज की चाल बताते थे, वो हमें रास की चाल बताते थे,
वो हमें मूल परम धाम की बातें बताते थे। 60 वचन ये चित्त दे सुनियो देखियो तारतम विचार जी। सुंदर साथ जी, आपको जो ये तारतम वाणी मिली है, ये जो तारतम ज्ञान मिला है, इस ये जो तारतम की कुंजी है, इससे आपको इन सारे वचनों को चित्त देकर समझना चाहिए और इनके इनकी अर्थों को, इनकी मीनिंग्स को, इनके भावों को आपको दिल में ग्रहण करना चाहिए। यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाऊं परवान जी, प्रगट मैं तुमको पहले क्या भी कहूं निर्वाण जी। अब यहाँ पर इंद्रावती के अंदर भी कौन विराजमान है? राजी विराजमान है। सुंदर बाई के अंदर कौन विराज थे? राजी विराजमान थे। श्यामा महारानी भी विराजमान थी। इंद्रावती के अंदर भी श्यामा महारानी भी विराजमान है, क्योंकि धनी देवचंद जी भी बैठे। तो क्या कह रहे हैं? यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाऊं परवान जी। हमें वही ब्रज और रास जैसी प्रेम की चाल पर चलना होगा। ऐसे ही हमको अपने पांव आगे भरने होंगे। प्रकट मैं तुमको पहले क्या है, राज जी स्वयं ही कह रहे हैं कि मैंने ये बातें तुम्हें प्रकट पहले भी कही है। मतलब जब मैं सुंदरबाई के तन में बैठा था तब भी मैंने ये, स्वयं राज जी कह रहे हैं कि मैं सुंदरबाई के तन में बैठा था तब भी मैंने तुम्हें ये बातें प्रकट करके कही थी, और अब मैं तुम्हें फिर से दोबारा से ये वचन कह रहा हूं। अब जिन माया मंदिरों तुम देखी अनेक जुगत जी, कई कई विद कया मैं तुमको अजो न हुए त्रपत जी। राजी महाराज क्या कह रहे हैं? अब जब तारतम वाणी से पहचान हो रही है, मैं दूसरे तन में विराजमान होकर स्वयं अपने तन की पहचान करा रहा हूं, तो अब माया को तुम अपने मन में मत धरो। अनेक प्रकार से तो देख लिया, अब और कितनी माया देखनी है? तुमको मैंने पहले भी कई कई तरह से कहा, और अब मैं दोबारा दूसरे तन में भी कई कई तरह से कह रहा हूं, लेकिन तुम लगता है माया से अभी तक तृप्त नहीं हुए हो। जब लग रग तुम रहो माया में, जिनकिन छोड़ो राजी, पक्षी स्पर्श लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी। ये चौपाई सारांश रूप में है कि जब तक तुम माया में हो, जब तक तुम्हारा तन है, जितनी तुम्हारी आयु है, जितनी भी समय तक तुम माया में रहते हो, जिन खिन छोड़ो रास जी, तुम्हें ब्रज और रास को नहीं छोड़ना है। ब्रज रास जो है वो तुम्हारे मूल पहले 2 दिन है, जिनमें तुमने प्रेम की चाल चल के दिखाई थी। 25 पक्ष लीजो धाम के, और तुम्हें क्या करना है? और परम धाम के 25 पक्षों को नहीं छोड़ना है। उनको अपने चिंतन मनन में, अपनी चितवनी में, अपनी चर्चनी में हमेशा लेते रहना है, जो होए धनी को प्रकाश की, जिससे कि धनी का प्रकाश तुम्हारे अंदर चारों तरफ से आ जाए। ब्रज के रूप में आ जाए, रास के रूप में आ जाए, परम धाम के 25 पक्षों के रूप में आ जाए, और ये तारतम वाणी के रूप में धनी का प्रकाश तुम्हें चारों तरफ से घेर ले। सुंदर साथ जी यहीं पर ये इस बात का प्रबोध कह रहे हैं कि जो होए धनी को प्रकाश की, सब तरफ से धनी का प्रकाश तुम्हारे अंदर आ जाए और माया तुम्हारे अंदर से दूर हो जाए। ये सब तरफ से कहने का क्या तात्पर्य है कि कुछ सुंदर साथ जो है वाणी के साथ जुड़े होते हैं, कुछ सुंदर साथ अभी सिर्फ चर्चनी से जुड़ गए, वाणी से इतना नहीं जुड़े हुए। तो राज्य के ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग माध्यम है, अलग अलग रास्ते हैं। राज्य कह रहे हैं सभी को अपना लो, एक से चलो दूसरे पे पहुंचो, दूसरे से चलो तीसरे पे पहुंचो। इस तरह से तुम अगर करते चले जाओगे तो सब तरफ से धनी का प्रकाश तुम्हें मिल जाएगा, सब तरफ से गवाहियां मिल जाएंगी। 25 पक्ष भी लो, चर्चनी भी लो, चितवनी भी करो, वाणी भी लो, बीतक भी लो, रास भी लो, प्रकाश भी लो, ब्रज भी लो, तो सब मोहम्मद साहब का परम धाम चढ़ना उतरना, इन सब गवाहियों को साथ में लेके चलो तो क्या नहीं हो जाएगा। अनेक विध कही मैं तुमको, ढील करो अब जिन जी, पांव भरो ये वचन दे के, पहले ब्रजराज चलन जी। वो कह रहे मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा, अब भी कह रहे हो, अब ढील करने का समय नहीं है। अपने इन वचनों को देखकर आपको अपनी चाल बढ़ा देनी चाहिए, पांव आगे बढ़ाना चाहिए। पहले ब्रजराज चलन जी, कि पहले ब्रजराज में हम कैसे चले थे, उस तरह की चाल हमें दोबारा से अपनाना चाहिए। कोई विरोध नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, न ब्रज में न रास में। सभी सखियां एकजुट होकर एक ही प्रीतम को चाहती थी। रास प्रकाश जोड़ो छोड़ो जिनकिन, जो बीतक अपनी परवान जी, ए छल तुमसे क्यों ये ना छूटे, पर मैं ना छोड़ो तुम्हें निर्वाण जी। बहुत ही प्यारी चौपाई राज्य महाराज क्या कह रहे हैं कि हमें एक पल के लिए भी रास प्रकाश और ब्रज को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी बीतक है। बीतक मतलब जो चाल हम पहले चल आए हैं, जो हमारी ही बात है, जिसमें हम ही थे, वो कोई कहानी नहीं है। उस सब में सुंदर साथ जी महसूस करिए कि मैं कौन सी सखी थी जो कृष्ण के रूप में जब राज्य आए थे तो उन्हें रिझाती थी। रास में मैं कौन सी सखी थी, तो ये हमारा ही बीतक है।
तो कह रहे हैं जो बीतक अपनी परवान जी, ए छल तुमसे क्यों ही ना छूटे। वो कह रहे हैं राजी महाराज मैं जानता हूँ कि ये छल तुमसे छूटने वाला नहीं है, पर मैं ना छोड़ू तुम्हें निर्वाण जी। कितनी प्यारी चौपाई राजी अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुंदर साथ जी हमें तो इसी चौपाई पे ही फिदा हो जाना चाहिए राजी से, कि जीवन में क्या हम माया नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन राजी तब भी उसके जवाब में हमें कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम माया नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ने वाला। कहे इंद्रावती वचन पियो के जिन दिखाया धाम वतन जी, अब कोटक छल करे जो माया तो भी न छूटे धनी के चरण जी। इंद्रावती जी निर्णायक रूप में अब कह रही हैं कि प्रीतम ने ही अपने वचनों से मुझे परमधाम की पहचान कराई है, मुझे सही रास्ता दिखाया है। अब छल माया का छल कितना भी प्रयास करे तो भी मैं धनी के चरण छोड़ने वाली नहीं हूँ। यही हमारे लिए भी संदेश है इस प्रकरण में कि हमें ब्रजराज के चाल पर चलना चाहिए। हमें ये छठा दिन मोमिने हुए सारे संशयों को खत्म करके एक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रेम को अपनाते हुए सभी सुंदर साथ में उसी प्रेम को देखना चाहिए और हमें एकजुट होकर चलना चाहिए। लीला को प्रकाश होना आत्म को प्रकाश उपजो। कह रहे हैं जैसे जैसे लीला का प्रकाश हमारे अंदर आता चला जाता है, हमारी आत्म जो है वो प्रकाश में जाती चली जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि कैसे लीला का प्रकाश होगा और कैसे आत्मा को प्रकाश मिलेगा, इसी बात को इस प्रकरण में देखते हैं। ना कछु मन में ना कछु चित ना कछु मेरे हृदय एतिमत, एक वचन सीधा कया न जाए ए तो आयो जैसे पूर्ण दरिया। इंद्रावती जी कह रही है ना तो मेरे मन में ना मेरे चित्त में ना मेरे हृदय में ना ही मेरी बुद्धि में ऐसा था कि मैं कोई अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बात आपको कह सकूं, प्रीतम की कोई बात कह सकूं, उसको कोई चौपैया बंद कर सकूं, किसी भी बात मेथड से आपको कह सकूं। मेरे हृदय में मेरी मत में इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि मैं कुछ कह सकूं। एक वचन सीधा कहा ना जाए, मुझे तो इतनी अबूझ थी, इतनी थी सीधी सादी थी कि मैं एक वचन भी सीधे ढंग से कह नहीं पाती थी। इंद्रावती जी कह रही है ये तो आयो जैसे पूर्ण दरिया। मैंने 18,000 चौपाइयों का राज्य ने मुझे मेरे तन को इस्तेमाल करके अपनी वाणी को मेरे माध्यम से कहलवाया। ये तो जैसे लगता है कि सागर का पूरी लहर ही मेरे अंदर आ गई। इस प्रकार से मेरी आत्म जो है धीरे धीरे जागृत हो गई। श्री सुंदर बाई धनी दाम दुल्हन इंद्रावती पर दया पूर्ण हृदय बैठ कहे वचने कारण साथ किए सने। कह रहे सुंदर बाई जो है वो परम धाम में हमारे श्यामा महारानी राजी महाराज की धाम दुल्हन है, जो सुंदर बाई के विराजमान हुई और सुंदर बाई ने इंद्रावती के ऊपर पूर्ण दया करी, पूर्ण मेहर करी और वो उनके तन में विराजमान हुई, उनके हृदय में विराजमान हुई। उन्होंने अपना जगह जो है वो इंद्रावती के हृदय को चुना। हृदय बैठ कहे वचन और स्वयं, क्योंकि इसको क्या कहते हैं रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। तो श्यामा महारानी ने मेरे हृदय में बैठकर इन वचनों को कहा। क्यों कहा? क्योंकि कारण साथ किए सने, क्योंकि वो अपने सुंदर साथ अपनी रूहों को यहाँ लेने के लिए आई हैं। उनका उनसे अखंड प्रेम और निस्बत का नाता है, इश्क का नाता है, वो अपने इश्क को तोड़ नहीं सकती, इसलिए वो उनको लेने के लिए उनको सही सबसे आगे प्रधान बनकर सब सुंदर साथ को लेने के लिए यहाँ पे आई है। ये उनका अपने सुंदर साथ से प्रेम है। वचन एक कहते इन पर हम घरों जाए के लेसी खबर, अदृष्ट होए के कहे वचन साची दर कर ली जो मन। कह रहे सुंदर साथ जी धनी देखचंद जी जब हमारे बीच में विराजमान थे तो वो अक्सर एक वचन कहा करते थे, हम घरों जाए के लेसी खबर, कि हम सब सुंदर साथ की खबर लेंगे जब हम घर जाएंगे। अब सुंदर साथ जी वो अदृश्य होकर मेरे अंदर विराजमान होकर आप सबकी खबर ले रहे हैं। ये वचन वो किस ढंग से इशारा करते थे? क्योंकि उनको आने वाले समय पे इंद्रावती के हृदय में विराजमान होना था। तो वो क्या कहते हैं कि अब वो अदृश्य होकर वही वचन कह रहे हैं, तन मेरा दिख रहा है पर ये सारे शब्द जो है श्यामा महारानी के हैं। साथ जी दृढ़ कर लीजो मन। इंद्रावती जी अपने तन की पहचान कराते उन्हें बता रहे कि हे सुंदर साथ जी वचनों को पहचानिए कि ये वचन किसके हैं, तन को मत देखिए। तो ये वचन को दृढ़ करके पहचानिए कि श्यामा महारानी स्वयं विराजमान होकर ये सारी बातें कह रही है। आपन करी जो पहले चाल प्रेम मगन बीते जो हाल, ऐसा किया अपने कारण यही पैड़ा अपना चलन। हमने पहले जो ब्रज में चाल चली, हमने जो रास में चाल चली, कैसे हम प्रेम में मग्न होकर हमारे दिन और रात व्यतीत हुआ करते थे। ये सब किया अपने कारण यही पैड़ा अपना चलन, ये सब उन्होंने हमारे कारण ही किया और हमारा यही जो है चलन है
रुचि दीदी आपका माइक म्यूट हो गया। रुचि दीदी। मैंने खोल लिया। यही पेड़ा अपना चलन, हमारा यही रास्ता है और इसी पे हमें चलना चाहिए। दिखलाया सब प्रकट कर, साथ सकल लीजो चितधर, ए जिन करो तुम हल्की बान, धनी कहावत अपनी जान। वो कह रहे हैं साहब सुंदर साथ जी, जब धनी देवचंद जी विराजमान थे उनके अंदर राज्य, तो हम सभी को मालूम है वो आड़े का लीला किया करते थे। जैसे ही यमुना जी का वर्णन करते थे, यमुना जी वहां पे प्रकट हो जाती थी। जैसे ही वो राजीव महाराज श्री कृष्ण के रूप में आए, ऐसा कहते थे कि राजीव श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हो जाते थे। कैसे वो भोजन की लीला होती थी, हम सभी को बीतक के रूप में ये मालूम है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि दिखलाया सब प्रकट कर, साथ सकल लीजो चितधर, कि कैसे सुंदर बाई ने सब प्रकट करके दिखाया अपने समय पर। हमें उन सबको अपने चित्त में धारण कर लेना चाहिए। ए जिन करो तुम हल्की बात, धनी कहावत अपनी जान। इन सब बातों को आप हल्का मत समझिए, ये हमारी बीतक है। स्वयं धनी देवचंद जी हमको बता रहे हैं, धनी कहावत अपनी जान। और ये लीला तुम्हें बताने का कारण भी क्या है, क्योंकि प्रीतम हमें अपने अखंड संबंध से जानते हैं, वो हमें लेने के लिए आए हुए, इसलिए वो सब बताते हैं। कहिए सदा प्रबोध वचन, पर कबू न बानी ए उत्पन्न, तिन कारण तुम सुनियो साथ, आपन में आए प्राणनाथ। धनी देव इंद्रावती जी अपने तन की पहचान कराते हुए क्या कह रही हैं कि प्रबोध वचन तो इस ब्रह्मांड में हमेशा से कहे गए हैं। कई कई ऋषि मुनियों ने कहे हैं, कई कई परमहंसों ने कहे हैं, लेकिन ये वाणी जो तारतम वाणी मेरे माध्यम के द्वारा कहलाई जा रही है, ये ना कभी पहले कही गई है ना फिर कभी कही जाएगी। तीन कारण तुम सुनियो साथ, इसलिए सुंदर साथ जी इन वचनों को बड़े ध्यान से ग्रहण करना। ये तारतम वाणी जो 18,000 चौपाई है, इनको यूं ही चौपाई पढ़ के समझकर मत पड़ जाना, बहुत ही ध्यान से इनको सुनना, इनको समझना, इनके भावों को अपने दिल में ग्रहण करना और फिर उसी के ऊपर चलना। क्या कह रहे हैं, तीन कारण तुम सुनियो साथ, आपन में आए प्राणनाथ, मेरे अंदर स्वयं प्राणनाथ विराजमान होकर आपको प्रबोध रहे हैं, इसलिए ऐसा सुअवसर फिर कभी आने वाला नहीं है। बहुत सिकापन विद कही, पर नींद आड़े कछु हृदय न रही, नींद उड़ाए देखने चल रास, जो हृदय हुए पियो को प्रकाश। वो कह रहे हैं प्रीतम ने तो अनेक बार अनेक तनों में बैठकर बहुत तरह से सिकापन हमें दी, लेकिन हम नींद के, हमारे हृदय में नींद का आवरण था, इसलिए हम उनकी बातों को समझ नहीं पाए। इसलिए इंद्रावती जी कह रही है अब आपको वो अखंड रास को देखना है, नींद को उड़ाकर, जिससे कि तुम्हारे हृदय में प्रीतम का प्रकाश आ पाए और आप उसको ग्रहण कर पाओ। अब नींद किए कि नाही ये बेर, पीयू आए बुलावन उड़ाए अंधेर, पहले कया प्रियु प्रगट पुकार, अंतर रहे कहलाया आधार। वो कह रहे हैं अब नींद करने की वारी नहीं है, हमको प्रीतम इस अंधेरे में, ऐसे माया में, इस माया से हमें छुड़ाने के लिए आए हैं, हमारे हृदय में प्रकाश करने के लिए आए हैं। पहले भी प्रीतम ने धनीदेव चंद जी के रूप में भी कहकर, प्रकट करके, पुकार करके कहा, और अब तो मेरे अंदर बैठकर वो विराजमान होकर आपको पुकार कर रहे हैं। मोहे एक वचन ना आवे अस्तुत, पर शोभा दई जो कालबुत, अस्तुत की कैसी बात, प्रकट होने करी विख्यात। वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो एक भी वचन कहना नहीं आता था, इंद्रावती जी कह रही है, एक शब्द भी मैं कह नहीं पाती थी। आप इसी बात से विचार करिए कि कह कौन रहा है, मेरे तो तन को कुछ भी कहना नहीं आता था, पर प्रीतम ने मेरे इस काल के ग्रास वाले इस बुद्ध को जो है इतनी शोभा अपरंपार दे दी कि उसे अक्षर एक पूर्ण पारब्रह्म बनाया। अस्तुत की कैसी बात, प्रकट होने करी विख्यात। प्रीतम जो है वो सब कुछ प्रकट करके कह रहे हैं। फल वस्त्र जो भारी वचन, जीव भी ना कहे आगे मन, सो प्रगट किया आपस, जो होता अखंड घर साथ। वो कह रहे हैं जो परम धाम के भारी वचन है, वो जीव जितना ग्रहण करता है उतना मन को नहीं कह पाता है, लेकिन सोचिए कि स्वयं अक्षरातीत ही इन सबको प्रकट कर रहे हैं। अपने अखंड घर का जितना भी सार है उसको इन चौपाइयों के माध्यम से मेरे तन को इस्तेमाल करके राजी महाराज आप तक पहुंचा रहे हैं। वरना तो इस जीव की इतनी भी औकात नहीं होती कि वो जो कुछ भी अपने ग्रहण करता है उसको अपने मन तक भी उतना ही 100% पहुंचा सके। प्रगट करी मूल सगाई, कई दिन आपन राखिए जे पाए, वचन बड़ा एक निर्दाश, सुंदर बाई कहते जो सार। राजी महाराज ने यहाँ आकर हमें प्रबोध किया, हमें इस माया से निकाल रहे हैं, हमें प्रबोध कर रहे हैं, वो अपनी अखंड मूल घर की संबंध की पहचान करा रहे हैं, उसको यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं।
आपन इंद्रावती जी कह रही है, क्योंकि इंद्रावती के अंदर तो विराजमान वो तभी हो गए थे जब धनी देवचंद जी ने तन छोड़ा था। पर वो कह रहे हैं कई दिन आपन राखी छुपाई, लेकिन बहुत दिन तक वो बिहारी जी को ही गादी पर बिठाकर सुंदर साथ को बिहारी जी की पहचान कराते रहे और अपने तन के अंदर बैठे राज्य को छुपाते रहे। तो वो यही कहने कई दिन आपन राख छुपाई, हमने बहुत दिन तक अपने अंदर जो है इस बात को छुपाए रखा। सूरत से वहां पर आगा करके सुंदर साथ पहचान लेते हैं, धनी बिहारी जी से एक अलगाव होता है और वहां पे सुंदर साथ जो है ये इस बात के लिए दावा लेते हैं कि अब आपको स्वयं अपनी पहचान करानी चाहिए, क्योंकि हमने पहचान लिया है कि धनी देवचंद जी की बैठक आपके ही हृदय में है। तो यहीं से वो कह रहे हैं कि कई दिन आपन राखी चकाई, मैंने बहुत दिन तक अपने इस अंदर के प्रकाश को छुपा के रखा। वचन बड़ा एक निर्दार श्री सुंदर बाई कहते जो साथ, वो मैं कह रहे मैं एक वचन आपको बताता हूँ जो सुंदर बाई हमेशा कहा करती थी, ए लीला होसी विस्तार सूरज ढापिया न रहे लगा, ए लीला क्यों ढापी रहे जाकी रास धनी एति स्तुत करे। कि धनी देवचंद जी अक्सर कहा करते थे ये लीला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस लीला का आगे जाकर बहुत विस्तार होगा। उनका इशारा धनी इंद्रावती के लिए था। वो कह रहे हैं जब सूरज उग जाता है तो उसका प्रकाश कभी भी ढका नहीं रहता, तो ये लीला जो परमधाम की है ये भला कैसे ढकी रह सकती है। धनी जो है राज की वाणी को प्रस्तुत करके दिखाया करते थे। ता कारण तुम सुनियो साथ प्रगट लीला करी प्राणनाथ, कोई मन में न धरियो रोष, जिनको देव महामती को दोष। वो कह रहे हैं इसलिए सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनिए, प्राणनाथ स्वयं इस लीला को प्रकट कर रहे हैं मेरे तन के माध्यम से। कोई मन में किसी भी तरह का रोष मत रखना और कोई भी महामती को दोष मत देना कि मैं आपको कह रही हूँ, ये तो स्वयं प्राणनाथ स्वयं आपको कह रहे हैं। ए तुम नहीं चे करो सोए, ए वचन महामती से प्रकट ना होए, अपने घर की नहीं ये बात जो क्यों कर लिखी है प्रख्यात। वो कह रहे हैं इस बात को अपने दिल में गांठ बांध के निश्चित कर लो कि ये वचन महामती प्रकट नहीं कर सकते, इंद्रावती या महराज ठाकुर ये वचनों को प्रकट नहीं कर सकते। अपने घर की इतनी सरल बात नहीं है कि उसको कोई भी जो है छंद और कविताओं में बांध कर कह पाए, इतनी सामर्थ्य किसी भी नहीं है। ए बहुत विध में जानू घना जो किव नहीं है काम अपना, पर ए तो नहीं कछु किव की बात कहलाया बैठ हृदय साक्षात। वो कह रहे हैं मैं कितनी तरह से आपको बताऊं कि कविता करके ये कहना ये मेरे जीव की सामर्थ्य नहीं है कि जो ऐसा कह सके। ये तो स्वयं राज्य महाराज मेरे हृदय में बैठकर साक्षात स्वयं विराजमान होकर अपनी ही भाषा में स्वयं बता रहे हैं। ये वचन सबे आवेश से कहे, उत्तम भाई भली विद रहे, यो कर कहे आवेश दे पर प्रगट लीला सब में होती है। वो कह रहे हैं ये तो स्वयं राज्य महाराज ने हफ्सा जेल में आवेश में आकर ये वचन कहे, और इन वचनों को जब इंद्रावती के मुख से उच्चारित हो रहे थे तो उनके भाई जो जिनके अंदर उत्तम बाई की वासना थी उन्होंने इसको कोयले से सारे जेल की दीवारों में लिख लिया और बाद में वो जो है ग्रंथ के रूप में परिणित हुए। यूं कर कया आवेश दे प्रगट लीला सब में होती, स्वयं राज्य महाराज आवेश के स्वरूप से मुझसे ये वाणी की उन्होंने उतरवाई और उन्होंने कहा कि ये लीला आगे जाकर बहुत प्रकाश में आएगी। मैं मन माही जान्या यूं जो कि होसी तो खेल सीखियो, कि भी हुई वचन विचार खेली इंद्रावती अनेक प्रकार। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद अपने मन में ये संशय किया और मैंने जाना कि क्या ये मैंने कविता करी है, लेकिन फिर मुझे उसका उत्तर मिला कि कविता अगर करी जाती है तो उसमें विलास नहीं किया जाता है। कविता जो है वचनों को जोड़ जोड़कर विचार पूर्वक की जाती है और खेला उसमें विलास करना एक अलग बात होता है। तो इंद्रावती कह रही है यदि मैंने वचनों से कविता के रूप में कहा होता तो मैं विलास नहीं कर पाती, दोनों काम एक साथ नहीं। राज्य के आवेश से ये वाणी कही गई और इसीलिए इंद्रावती उस वाणी में उन वचनों में विलास भी करती रही, क्योंकि सबसे पहले रास उतरा, उस रास को इंद्रावती जी ने स्वयं खेला। वो वाणी रास की उतर रही थी चौपाइयों के रूप में, जिसको उत्तम बाई जो है वो ग्रहण करती जा रही थी, लिखती जा रही थी, लेकिन इंद्रावती स्वयं उस प्रकाश में रास खेल रही थी। कारज यो सब हुए पूरन श्री सुंदर बाई के सिखापन, हृदय बैठ कहलाया रास पहले फेरे के दो किए प्रकाश। वो कह रहे इस प्रकार से सारे कारज कारण पूरे सुंदर बाई ने हमें जो सिखापन दी है वो स्वयं हृदय में बैठकर रास और के प्रकाश को, पहले दोनों जो फेरे उनके प्रकाश को यहाँ पर कह रही है। सुनियो सात तो में कारण धनी ल्याय धाम से आनंद अति घन, जो न रहे माया पुलिस त्यों धनिये किए उपदेश। वो कह रहे हैं सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए, परम धाम से आनंद लेकर राज्य में राज आए हैं जिससे कि हमारी माया हमसे छूट जाए। जो तुम पहले भरे पाओ
यूं ही चलो जिन झूलो भूलो दाओ, भी देखो पहले वचन प्रेम सेवा ही और राखो मन। वो कह रहे हैं आपने जैसे पहले चाल चल के दिखाई थी, उन्हीं दोनों अवसरों को याद कीजिए, बिल्कुल वैसे ही उन वचनों को देखकर वैसे ही प्रेम की सेवा का भाव अपने मन में लाइए। अब कहूंगी तारतम रोशन कर, ए लीजो साथ नहचे चित धर, कही इंद्रावती अब ऐसा हो साथ को संसेटा रहबे कोई। वो कह रही है अब मैं तारतम की रोशनी से, वाणी की रोशनी से आपके सारे संशयों को अब खत्म कर दूंगी। अब किसी को भी कोई निश्चय, सब दृढ़ता से इन बातों को कहेंगे, किसी के अंदर कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। ब्रज रास तुमको लीला कही, तारतम की रोशनाई कर दई, अब इन फेरे के कहूं प्रकार, सब साथ ढूंढ काढ़ो निर्धार। वो कह रहे हैं ब्रज और रास की लीला तुमको कह दी है मैंने, तारतम से सारी रोशनाई तुम्हारे हृदय में गहराई से पहुंचा दी है। अब इन फेरे के कहूं प्रकार, अब ये जो जागनी के ब्रह्मांड में हमें क्या करना है, अपने सुंदर साथ को ढूंढकर निकालना है और उन्हें तारतम वाणी तक पहुंचाना है और उन्हें प्रीतम अक्षरातीत बालाजी की पहचान कराकर उनसे उनका संबंध जोड़ना है। इंद्रावती जी कह रही है अब यही हमारा उद्देश्य है। इस जागनी रास लीला में ब्रज रास की लीला तो हमने खेल ली, हमने उसको समझ लिया और अब हमें उसी को ही प्रमाणित रूप में लेकर वैसे ही प्रेम की सेवा करनी चाहिए और सुंदर साथ को ढूंढना चाहिए, जागनी का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम एक साथ वापस परमधाम जा सके। तो सुंदर साथ जी आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय भी पूरा होने वाला, यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। ब्रजरास तुमको लीला कही, तारतम सो रोशनाई कर दई, अब इन फेरे के कहूं प्रकार, सब साथ ढूंढ काढ़ो निर्धार, सब साथ ढूंढ काढ़ो निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।